वेलकम टू दी सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 301 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 36 से लेकर 40 तक करवाए जा रहे हैं। फाइनल टर्म के हिसाब से आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर करती हैं आपको कि आप फिल आउट करें और सबमिट करें एक एप्लीकेशन फॉर्म। इससे पहले क्या है वो कंसिडर करें आपको एक पोजीशन के लिए। और ये जो स्टैंडर्डाइज डेटा शीट होती है जो कि सिंप्लीफाई करती है कंपैरिजन जो है एप्लीकेंट की क्वालिफिकेशंस का। एप्लीकेशन फॉलोअप की अगर हम बात करते हैं, इवन क्या आपने रिसीव किया लेटर एक्नॉलेजिंग योर एप्लीकेशन और वो कह रहा है कि आपको जो है वो रखा जाएगा ऑन फाइल। आप हेजिटेट ना करें कि भेजें एक फॉलोअप लेटर 3 मंथ जो है बाद में कि शो करने के लिए कि आप स्टिल जो है वो इंटरेस्टेड हैं। अंडरस्टैंडिंग द रिव्यू इंटरव्यू प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अंडरस्टैंड किया जाए इंटरव्यू प्रोसेस। और इसी के साथ साथ जो हायरिंग प्रैक्टिस होती है बिग और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन दोनों की। और एक एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जो होता है एक फॉर्मल मीटिंग होती है जिसके अंदर दोनों एम्प्लॉयर और एप्लीकेंट जो है उससे पूछा जाता है सवाल और एक्सचेंज होती है इन्फॉर्मेशन ताकि सीखा जाए दोनों के बारे में। डुअल पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑब्जेक्टिव होता है कि फाइंड किया जाए बेस्ट पर्सन, ऐसा पर्सन जो उनके लिए बेहतर है। और एप्लीकेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फाइंड करे बेस्ट सुटेड जॉब हो जो कि उसके गोल्स और कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक हो। और टिपिकल सीक्वेंस जो होता है इंटरव्यू का, टिपिकल जॉब सर्च के अंदर आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास हों बहुत से इंटरव्यूज़ इससे पहले कि आप एक्सेप्ट करें एक जॉब ऑफ़र। और एक कैंडिडेट जो है वो गुजरता है रिगरस इंटरव्यू प्रोसेस के ज़रिए। स्टेजेस होते हैं जो कि नॉर्मली जो है वो लिए होते हैं जो कि इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। स्क्रीनिंग स्टेज है, सिलेक्शन स्टेज और फाइनल स्टेज होता है। ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है बहुत से टाइप्स इंटरव्यू की ताकि डिस्कवर करें पोटेंशियल्स। और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं जो कि जनरली यूज़ किए जाते हैं स्क्रीनिंग स्टेज के अंदर। और ये जो है कंट्रोल होता है इंटरव्यू की तरफ से ताकि गैदर किया जाए फैक्ट्स को। और उसके बाद जो है वो ओपन एंडेड इंटरव्यू होते हैं जो कि लेस फॉर्मल होता है और अनस्ट्रक्चर होता है। ग्रुप इंटरव्यू होते हैं जहाँ पे रिक्रूटर जो है वो मिलते हैं कई सारे कैंडिडेट से एक साथ। और इसके अलावा स्ट्रेस इंटरव्यू होता है परहैप्स के जो मोस्ट अन नर्विंग टाइप है इंटरव्यू की, वो स्ट्रेस इंटरव्यू ही होता है। और ये हेल्प करता है रिक्रूटर्स को कि देखें कि कैसे वो ख़ुद को हैंडल कर सकते हैं अंडर प्रेशर। वीडियो इंटरव्यू भी होते हैं, ये रिक्वायर करते हैं कुछ स्पेशल प्रिपरेशन। और जैसे ही एम्प्लॉय ट्राई होते हैं कि वो कट कर सकें ट्रैवल कॉस्ट। वीडियो इंटरव्यू जो है वो ज़ाहिर बात है पॉपुलर हो रहे हैं। ट्रैवल कॉस्ट इससे जो है वो कम हो रही है वीडियो इंटरव्यू से। सिचुएशनल इंटरव्यू की बात करें तो सिचुएशनल इंटरव्यू के अंदर कैंडिडेट को लाजमी तौर पर एक्सप्लेन करना होता है कि वो कैसे हैंडल करेंगे स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस को। व्हाट एम्प्लॉयर्स लुक फॉर, क्या देखते हैं एम्प्लॉयर्स जॉब देने के लिए। राइट पर्सनैलिटी ट्रेट होना जॉब के लिए इम्पॉर्टेंट है आज की जो वर्क प्लेस है उसके अंदर। कंपेटेबिलिटी की बात करें इंटरव्यूअर डिसाइड करते हैं कि क्या कैंडिडेट कंपेटेबल भी है दूसरे लोगों के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं है। और क्लास क्वालिफ़िकेशन भी होती है ज़ाहिर बात है जॉब की। सूटेबिलिटी होती है जॉब स्पेसिफिक जॉब के लिए जिसको जज किया जाता है कुछ बेसिस के ऊपर। कि एकेडमिक प्रिपरेशन देखी जाती है, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, जॉब रिलेटेड पर्सनैलिटी ट्रेड्स है भी या नहीं। एंड प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है। 3 टाइप्स होती है प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट की फ्रीक्वेंटली तौर पे कंपनीज करती हैं। वो जॉब स्किल टेस्ट हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट और ड्रग टेस्ट और जॉब स्किल टेस्ट वगैरह। प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, सक्सेस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन ज़रूरी होती है। और जो अच्छा तरीका होता है प्रिपेयर होने का वो ये होता है कि सोचा जाए टू थिंक अबाउट जॉब इटसेल्फ, खुद जॉब के बारे में सोचा जाए और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना जाए। प्लान किया जाए एम्प्लॉयमेंट सर्च को। आप प्रोबेबली जो है वो रिसर्च करें कंपनीज जिनको आप रेज्यूमे भेज रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप जानें और प्लानिंग करें एक सक्सेसफुल इंटरव्यू के लिए। हाउ कैन यू, कैसे आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए। व्हाट आर सम क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस हैं ज़ाहिर बात है जो कि पूछे जा सकते हैं, ज़ाहिर बात है इस बारे में सोचें। एंड हाउ शुड यू रिस्पॉन्ड, उनको कैसे रिस्पॉन्ड देंगे। और कौन से क्वेश्चन हैं जो कि लाजमी है आंसर जो कि लाजमी के आंसर ना दिया जाए। थिंक अहेड अबाउट क्वेश्चन। प्लानिंग करें पहले ही इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए।
और ये हेल्प करता है आपको हैंडल करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंटली और इंटेलिजेंटली तौर पे। उसके बाद ये कि बोल्स्टर योर कॉन्फिडेंस, अगर आप शाय फील करते हैं या सेल्फ कॉन्शियस, याद रखें कि रिक्रूटर भी इंसान है, उनकी भी लिमिटेशन है। सो बिल्ड करते हुए कॉन्फिडेंस आप जो है वो करेंगे एक बेटर इम्प्रेशन। पॉलिश करें इंटरव्यू स्टाइल को, मॉक इंटरव्यू करें अपने दोस्तों के साथ एक मॉक इंटरव्यू करें। सो नॉन वर्बल बिहेवियर का सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है आपके इंटरव्यूअर के ओपिनियन के ऊपर। यानी कि सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं होता, बल्कि बॉडी लैंग्वेज वगैरह और जो भी ज़ाहिर बात है फेशियल एक्सप्रेशन है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। प्लान टू लुक गुड, अच्छी तरह दिखने की कोशिश करें, प्लान करें, विनर की तरह दिखें। कंजर्वेटिवली तौर पे ड्रेस करें, फॉर्मली ड्रेस करें, यानी कि और इसके अलावा ये कि वेल ग्रूम हो, स्माइल करें जब सही हो, स्माइल करना अच्छा हो। इंटरव्यूइंग फॉर सक्सेस, सो प्रिपेयर्ड हो इंटरव्यू के लिए, प्रूफ लेते हुए अकम्पलिशमेंट का, अराइव वक्त पे पहुँचे, और वेट भी करें अच्छी तरह से जब आपको अगर वहाँ वेट करना है, आपका नंबर नहीं आया। क्वेश्चन एंड आंसर स्टेज की हम बात करते हैं तो ये जो कंज्यूम करता है ग्रेटेस्ट पार्ट जो इंटरव्यू का, ज़ाहिर बात है इंटरव्यूअर आपसे पूछता है क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी। सो डील करें क्वेश्चंस के साथ, टेलर करें अपने आंसर को, एम्फेसाइज करते हुए अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक आंसर को बताएं। और लिसनिंग टू द इंटरव्यूअर को सुने, अटेंशन दे दोनों को, वर्बल और जो नॉन वर्बल मैसेजेस हैं इंटरव्यूअर की तरफ से जो वो बोले हैं, या फिर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट वगैरह हैं। और आंसर दें डिस्क्रिमिनेटरी क्वेश्चंस का। एम्प्लॉयर जो है वो लीगली तौर पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किसी भी कैंडिडेट को उसकी रेस की बेस के ऊपर, उसकी जो नस्ल है, उसकी जो कास्ट है, उसका कलर है, स्किन कलर, उसकी क्रीड या फिर उसका जो जेंडर है यानी कि मेल या फीमेल, इस बुनियाद के ऊपर भी किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। और टू क्लोज लाइक दी ओपनिंग की तरह जो एंड होता है इंटरव्यू का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी ड्यूरेशन के मुकाबले में। और जो लास्ट फ्यू मिनट्स होते हैं वो आपको ज़रूरत होती है कि एवेल्यूट करें कि कितना बेहतर आपने किया है, और कंक्लूड करें ग्रेसफुली। सो कंक्लूड करें इंटरव्यू को कर्टिजी और एंथुजियाज़म के साथ। डिस्कसिंग सैलरी, सो रियलिस्टिक रहें अपनी सैलरी की एक्सपेक्टेशन में। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड, ज़ाहिर बात है जो मार्केट में चल रही है उसके मुताबिक ही आप बताएं सैलरी का, मतलब जब आपसे पूछा जाएगा कितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं। और डिप्लोमेटिक रहें अपने नेगोशिएशन के अंदर, यानी कि उनसे डिसएग्री ना करें आप, बेहतर तो यही है। और मैं व्हेन टू नेगोशिएट, कब नेगोशिएट किया जाए, अगर आप जो है वो ऑफ़र, ज़ाहिरी बात है आपको पसंद नहीं आई जिन्होंने ऑफ़र दिया आपको, तो आप जो है फिर नेगोशिएट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड डैट आप जो है वो अच्छी बारगेनिंग पोजीशन के अंदर हैं और ऑर्गेनाइजेशन के पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि वो आपको एकोमोडेट करेंगे। तो ये चीज़ें भी सामने रखनी पड़ती हैं। और नेगोशिएट क्या किया जाए, नेगोशिएटिंग बेनिफिट जो है वो एक तरीका हो सकता है कि ज़्यादा वैल्यू हासिल की जाए एम्प्लॉयमेंट पैकेज से। इंटरव्यू नोट्स होते हैं, एक रिटर्न रिकॉर्ड रखें अपने जॉब इंटरव्यूज़ का। एप्लीकेशन फॉलोअप, अगर आपके एप्लीकेशन लेटर और रेज्यूमे फेल हो जाता है रिस्पांस लाने में मंथ या सो फॉलोअप करें सेकंड लेटर के साथ। सो लेटर ऑफ एक्नॉलेज की हम बात करें, इवन कि आपने रिसीव किया एक लेटर जो कि एक्नॉलेज कर रहा है आपकी एप्लीकेशन को और ये कहता है कि आपको रखा जाएगा और ऑन फाइल, तो हेजिटेट ना हो सेंड करने में फॉलोअप लेटर 3 मंथ बाद, ताकि शो करें कि आप स्टिल इंटरेस्टेड हैं। सक्सेसफुल ओरल प्रेजेंटेशन की बात करें तो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर और वर्ल्ड ऑफ बिजनेस के अंदर आप ओरली कम्युनिकेट करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, कोलिग्स के साथ, एसोसिएट के साथ, सुपीरियर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ और दूसरों के साथ। सो एक्शन जो है कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर एक स्पीकर जो है वो कर रहा है ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द सेंडिंग कर रहा है और जो नंबर ऑफ लिसनर हैं वो ज़्यादातर रिसीव कर रहे हैं, उसको ओरल प्रेजेंटेशन कहते हैं हम। सक्सेसफुल ओरल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये क्रिएट करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ऑडियंस और स्पीकर के दरमियान। सो 3 स्टेप्स हैं ओरल प्रेजेंटेशन प्रोसेस के, उसके अंदर प्लानिंग करना अपनी प्रेजेंटेशन को, राइटिंग करना और कंप्लीट करना प्रेजेंटेशन को। प्लानिंग ओरल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ये रिक्वायर करता है एनालाइज करना आपका पर्पस और आपकी जो ऑडियंस है, इन्वेस्टिगेट करना नेसेसरी इन्फॉर्मेशन और अडेप्ट करना आपके मैसेज को ओकेजन के हवाले से और आपकी जो ऑडियंस है, ताकि वो इस्टेब्लिश कर सकें एक अच्छा रिलेशनशिप। और जो 4 बेसिक पर्पस हैं गिवन प्रेजेंटेशन के, वो क्या है, इन्फॉर्म करना, पर्सुएट करना, मोटिवेट करना, एंटरटेन करना।
ऑडियंस एनालिसिस की बात करें तो डिटरमाइन करें ऑडियंस साइज और कंपोजिशन, सो एस्टिमेट करें कि कितने लोग जो है वो अटेंड करेंगे। कंसिडर करेंगे क्या उनके पास कुछ पॉलिटिकल, रिलीजियस, प्रोफेशनल या दूसरे एफिलिएशन है कॉमन। एनालाइज करें मिक्स ऑफ मैन एंड वोमेन, इसके अलावा एज रेंज जो है, सोशो इकोनॉमिक और जो एथनिक ग्रुप्स हैं, इसके अलावा ऑक्यूपेशन और जो जोग्राफिक रीजन्स जो रिप्रेजेंटेड हैं डिफरेंट जोग्राफिक रीजन के। और प्रेडिक्ट द ऑडियंस प्रोबेबल रिएक्शन, एनालाइज करें कि क्यों ऑडियंस मेंबर अटेंड कर रहे हैं प्रेजेंटेशन को। डिटरमाइन करें ऑडियंस का जो जनरल एटीट्यूड है टॉपिक के हवाले से। और इसके अलावा एनालाइज करें मूड दैट पीपल विल बी इन, मूड लोगों का क्या है होगा जब आप उनसे बोलेंगे। उसके बाद ये कि गॉग दी ऑडियंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो एनालाइज करें कि क्या हर किसी के जो है वो सेम बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस है। और डिटरमाइन करें कि क्या ऑडियंस जो है वो ऑलरेडी जानती है सब्जेक्ट के बारे में। और डिसाइड करें कि क्या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है ऑडियंस को ज़रूरत पड़ेगी अंडरस्टैंड करने में जो सब्जेक्ट है उसको बेटर। द राइटिंग औरल प्रेजेंटेशन जो मेन आइडिया या कंटेंट है, तो ब्रेनस्टॉर्म करें आइडियाज़ को, जो भी आइडिया है उसको लिख लें आप। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है। फिर डिसाइड करें कि कौन सा आइडियाज़ ज़्यादा रिलेवेंट है और अप्रोप्राइट है आपके ऑडियंस के साथ और आपके ऑब्जेक्टिव के साथ। लिमिट योर स्कोप, सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन फोकस करती है ऑडियंस की नीड के ऊपर, लेकिन टेलर करें मैसेज को, जो टाइम अलाउ है उसके मुताबिक रखें। 1 मिनट के अंदर एवरेज स्पीकर जो है वो उसके वो डिलीवर कर सकता है तकरीबन एक पैराग्राफ जो है, या फिर 125 to 150 वर्ड। और इसके अलावा ये कि फिट करें अपनी ओरल प्रेजेंटेशन को जो भी टाइम है उसके मुताबिक, और इंट्रोडक्शन, इसके अलावा कंक्लूजन और टाइम जो है हर पॉइंट के लिए। उसके अलावा 10 मिनट की प्रेजेंटेशन या फिर 1 आवर की। और चूज़ करें अपनी अप्रोच को, सो वेल डिफाइंड आइडिया के साथ आप शुरू करें अरेंज करना अपने मैसेज को। स्ट्रक्चर करें एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन को, जैसे कि बैट लेटर या फिर मेमो। ऑर्गेनाइज करें लैंग्वेज स्पीशीज़ और जो प्रेजेंटेशन है जैसे कि फॉर्मल रिपोर्ट्स हैं। और बैड न्यूज़ या पर्सुएसिव प्लान के लिए अराउज करें इंटरेस्ट या फिर दें एक प्रीव्यू। लॉन्ग प्रेजेंटेशन की हम बात करें तो ऑर्गेनाइज करें लॉन्गर स्पीशीज़ और जो प्रेजेंटेशन है जैसे कि फॉर्मल रिपोर्ट। और अगर पर्पस ये कि इंटरटेन करना, मोटिवेट करना या इन्फॉर्म करना, तो यूज़ करें डायरेक्ट ऑर्डर और स्ट्रक्चर। प्रिपेयर करें अपनी आउटलाइन को, एक केयरफुली प्लान प्रिपेयर्ड आउटलाइन जो है वो कैन बी मोर, वो ज़्यादा हो सकती है इससे कि सिर्फ स्टार्ट किया जाए पॉइंट कंपोज करने के लिए स्पीच या प्रेजेंटेशन। और ये हेल्प करेगा आपको स्टे रहने के लिए टास्क के ऊपर। सो डिसाइड ऑन स्टाइल, चूज़ करें स्टाइल के फिट करें ओकेजन को, जो आपके ऑडियंस का जो साइज सब्जेक्ट पर्पस है, जो कि डिसाइड ऑन द अप्रोप्राइट स्टाइल। एक्चुअली क्या है कि यूज़ करें कैजुअल स्टाइल स्मॉल ग्रुप के लिए, यूज़ करें फॉर्मल स्टाइल जो लार्ज ग्रुप्स के लिए और इम्पोर्टेंट ग्रुप्स के लिए। डेवलपिंग योर ओरल प्रेजेंटेशन की हम बात करें तो डेवलप करें एक मेजर प्रेजेंटेशन। डेवलप करना में एक मेजर प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से कि लिखना फॉर्मल रिपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस के साथ, तो आपको ज़रूरी होता है कि एडजस्ट करें अपनी टेक्निक जो है एक ओरल प्रेजेंट कम्युनिकेशन चैनल के लिए। सो हाउ फॉर्मल प्रेजेंटेशन डिफ़र फ्राम फॉर्मल रिपोर्ट्स, किस तरीके से फॉर्मल प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ होती है फॉर्मल रिपोर्ट से। सो ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है ऑडियंस के साथ, यूज़ किया जाता है नॉन वर्बल क्यूज़ का एक्सप्रेस करने के लिए मीनिंग, और कंट्रोल जो है वो कम होता है कंटेंट के ऊपर। और ग्रेटर नीड, ज़्यादा नीड होती है कि हेल्प किया जाए ऑडियंस को कि वो रहें ट्रैक के ऊपर। इंट्रोडक्शन जो होता है वो कैसा होना चाहिए कि लाजमी तौर पर कैप्चर करे अटेंशन, इंस्पायर करे ऑडियंस को। प्रीव्यू किया जाए कंटेंट्स का, अराउज किया जाए ऑडियंस के इंटरेस्ट को, कैप्चर किया जाए अटेंशन, कनेक्ट किया जाए आपके टॉपिक को लिसनर की नीड्स और इंटरेस्ट के साथ, मैच किया जाए इंट्रोडक्शन को टोन के साथ आपके प्रेजेंटेशन के। बॉडी कैसी होनी चाहिए, लिमिट करें बॉडी को 3 या 4 मेन पॉइंट्स तक। और हेल्प करें ऑडियंस को कि वो फॉलो करें प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हुए क्लियर ट्रांजेक्शन सेंटेंस और पैराग्राफ्स के दरमियान। होल्डिंग योर ऑडियंस अटेंशन, तो इसमें आप क्या करेंगे अटेंशन को होल्ड करने के लिए। रिलेट करें सब्जेक्ट को ऑडियंस की नीड के साथ, एंटिसिपेट करें ऑडियंस के क्वेश्चंस को, यूज़ करें क्लियर विविड लैंग्वेज, एक्सप्लेन करें रिलेशनशिप आपके सब्जेक्ट और फैमिलियर आइडियाज़ के दरमियान।
क्लोज को इस तरह से करें कि क्लोज करने के लिए आपको लीव करना है स्ट्रॉन्ग और लास्टिंग इंप्रेशन, और रीस्टेट करें मेन पॉइंट्स को, समराइज करें मेन आइडिया, रीस्टार्ट करें मेन पॉइंट्स को, इंक्रीज करें ओवरऑल लेवल जो है कंपनसेशन का, इंस्टॉल करें कैश बोनस प्रोग्राम, ऑफर करें वैरायटी ऑफ स्टॉक बेस्ड इंसेंटिव की, इम्प्रूव आवर हेल्थ इंश्योरेंस एंड पेंशन बेनिफिट। सो टाइप्स की बात करें ओरल प्रेजेंटेशन की, सो फॉलोइंग आर 4 मेन डिलीवरी मेथड, 4 मेन डिलीवरी मेथड हैं जो कि आप चूज़ करेंगे नीड और सिचुएशन के मुताबिक। पहला है एक्सटेम्पोरेनियस, स्पीकर जो है वो करता है प्रेजेंटेशन जो है हेल्प के साथ आउटलाइन की, और इसके अलावा जो नोट कार्ड्स या विजुअल एड्स हैं। रीडिंग की बात करें, इस मेथड के अंदर होल प्रेजेंटेशन को रीड किया जाता है अलाउड ज़ोर ज़ोर से। मेमोराइजेशन के अंदर क्या होता है कि कुछ स्पीकर ही जो है वो मेमोराइज करते हैं कंप्लीट स्पीचेस को। और इम्प्रॉम्प्टू की बात करें, इसका मतलब है कि स्पीच जो है वो की जाती है बगैर किसी प्रेपरेशन के। कंप्लीटिंग ऑरल प्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं तो इवेल्यूएट किया जाता है कंटेंट आपकी प्रेजेंटेशन का, क्लैरिटी के लिए, कंसाइसनेस के लिए डेवलप करें विजुअल एड और कोऑर्डिनेट करें उनको अपनी डिलीवरी के साथ। प्रिपेयरिंग टू स्पीक की बात करें तो अपने मटेरियल को जाने, प्रैक्टिस करें आपकी जो डिलीवरी है, जिस तरह से आप डिलीवर करेंगे और वो बिल्ड कर सकता है आपका कॉन्फिडेंस। मेक श्योर करें कि आप जाने लोकेशन और हर चीज़ हो जो कि आपको ज़रूरी है, जैसे कि प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, चॉक बोर्ड्स वगैरह। ओवरकमिंग एनजाइटी, अब एनजाइटी हर किसी को होती है ज़ाहिर बात है, लेकिन उसको ओवरकम करते हैं जो अच्छे स्पीकर होते हैं। तो अगर आप नर्वस हैं ऑडियंस को फेस करने के हवाले से और स्टेज का आपको डर है, तो प्रिपेयर करें ज़्यादा मटेरियल, रिहर्स करें, बार बार प्रैक्टिस करें, पॉजिटिवली सोचें। और आज के दौर में तो आप ये भी कर सकते हैं कि उसको रिकॉर्ड करें अपनी वीडियो या ऑडियो और फिर उसको बार बार सुने आप। शो कॉन्फिडेंस शो करें। आप जो है वो नर्वस हो सकते हैं इस बिग शुरुआत के ऊपर, लेकिन जाहिर बात है वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग नर्वस ही होते हैं, लेकिन वो इसको ओवरकम कर जाते हैं। और जाहिर बात है बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना बोलें, जो फर्स्ट कपल ऑफ मिनट है उस वक्त, आगे चल के थोड़ा बहुत बोल सकते हैं लेकिन शुरुआत में नहीं। बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो स्टैंड रहें, खड़े ना कि ये कि बैठ जाएं जब आप डिलीवर कर रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन को। वॉइस क्वालिटी की बात करें तो लाजमी तौर पे क्लियर होने चाहिए तमाम टाइम के ऊपर जब आप स्पीच दे रहे हैं, और वॉइस ड्रॉप ना हो एंड के ऊपर सेंटेंसेस के। विजुअल एड्स का इस्तेमाल करें, यूज़ करें विजुअल एड्स को कॉन्फिडेंटली तौर पे, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है आपकी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है इन्फॉर्मेशन। और ऑडियंस रिएक्शन रेडी रहें डील करने के लिए किसी भी तरह के हॉस्टाइल क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चंस भी लोगों की तरफ से आ सकते हैं हॉस्टाइल, यानी कि मुखालिफ। सो पोलाइट रहें, डिप्लोमेटिक रहें आंसर करते हुए। और लैंग्वेज की हम बात करें तो सिंप्लिसिटी हो, यूज़ करें शॉर्ट वर्ड्स का भी और सेंटेंसेस का भी जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। क्लैरिटी हो, एक्टिव वर्ब्स यूज़ करें, कंक्रीट वर्ड्स जो कि ज़्यादा क्लियर होते हैं और ईजियर टू अंडरस्टैंड होते हैं पैसिव वर्ब्स और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के मुकाबले में। सिग्नलिंग की हम बात करें, इंडिकेट करें कि कब आपने जो है वो कंप्लीट किया एक पॉइंट या सेक्शन जो है आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर, और आप मूव कर रहे हैं नेक्स्ट की तरफ। उसके बाद लैंग्वेज प्रैक्टिस सिग्नलिंग, सो स्टडी करें एग्जाम्पल जो है लैंग्वेज सिग्नलिंग डिवाइसेस की लिसनिंग से। सो लिखें जो है, फिर सुइटेबल हेडिंग्स जो है ग्रुप्स के लिए, फ्रेजेस की जो कि फॉलो करते हैं, समराइज़ करना। और नेगोशिएशन स्किल्स की हम बात करते हैं तो नेगोशिएशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज ट्राई करते हैं कि रिजॉल्व करें डिफरेंसेस, सॉल्व करें प्रॉब्लम और एक एग्रीमेंट तक पहुँचे। सक्सेसफुल जो नेगोशिएशन होती है इसमें क्या होता है कि कोलैबोरेट किया जाता है दूसरी पार्टी से ताकि म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट तक पहुँचा जाए। यूज़ के करें एम्पैथी प्रोप्राइटली, क्योंकि इनको देखा जा सकता है सिचुएशन जो है दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और रिस्पॉन्ड करें ऑनेस्टी के साथ, सो पॉजिटिवली तौर पे रिगार्ड करें ख़ुद को और दूसरों को, जो कि दूसरे जो शामिल हैं वो कम्युनिकेट करेंगे। सो ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए रिस्पॉन्स, ऐसा ना हो कि डिसऑनेस्ट किस्म का रिस्पॉन्स हो। नरेशन स्ट्रेटजीज़ की हम बात करें, ऑल दो के नेगोशिएशन का स्पेसिफिक पर्पस होता है। सो एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए इसका ये हमेशा जो है वो अचीव नहीं करता इस एम को। सो इससे पहले कि अटैम्प्ट किया जाए नेगोशिएट करने के लिए, कंसिडर करें डिफरेंस जो है फोर स्ट्रेटजीज़ के दरमियान, जो कि है विन विन स्ट्रेटजी, विन लॉस स्ट्रेटजी, लॉस विन स्ट्रेटजी और लूस लूस। विन विन में दोनों का फ़ायदा है और लॉस विन में एक का है, जबकि लॉस लॉस में दोनों का नुकसान होता है।
अब आपके सामने थोड़ा बहुत बताया भी जा रहा है इन स्ट्रेटजीज़ के बारे में। तो विन विन सिचुएशन होती है, दोनों पार्टीज सेटिस्फाई होती हैं। विन लॉस के अंदर क्या होता है कि जिसने इनिशिएट किया होता है वो सेटिस्फाई है, दूसरी डिससेटिस्फाई है। लॉस विन के अंदर जो इनिशिएटर होता है वो डिससेटिस्फाई है और जो दूसरा है वो सेटिस्फाई है। और लॉस लॉस के अंदर जाहिर बात है दोनों का ही नुकसान होता है, दोनों ही डिससेटिस्फाई हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर की हम बात करते हैं तो जब आप नेगोशिएट करें साइकोलॉजिकल बैरियर आ सकते हैं और ये प्रोड्यूस आप ख़ुद भी कर सकते हैं या दूसरी पार्टी से भी हो सकते हैं। पावर इन नेगोशिएशन की बात करें, जब एक ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेट करती है लोगों को तो ताकि उनसे जॉब हासिल कर सकें तो वो उनको पावर देती है। पावर जो है वो क्या है कि इन्फ्लुएंस किया जाता है और कुछ केसेस के अंदर कंट्रोल भी किया जा रहा होता है दूसरे लोगों को, ये भी होता है। लेकिन असल मकसद पावर का इन्फ्लुएंस करना। और 5 टाइप ऑफ वर्क प्लेस पावर है। लेजिटिमेट पावर है जो कि बेस करती है पोजीशन या रोल के ऊपर। एक शख्स के पास कोई पोजीशन है, कोई सीट मिली हुई है, इसकी वजह से उसको पावर जो मिली है लेजिटिमेट है। एक्सपर्ट पावर है, एक शख्स ऐसा है जिसके पास एक्सपर्टीज़ है, किसी भी तरह की स्किल है, नॉलेज है, वो एक्सपर्टीज़ है, दूसरों के पास नहीं है तो वो एक्सपर्ट पावर है। इसके अलावा रिवार्ड पावर है जो कि कंट्रोल होता है रिसोर्सेज के ऊपर जो कि दूसरे डिज़ायर करते हैं। कॉजिव पावर है, ये जाहिर बात है इसमें क्या होता है कि यूज़ किया जाता है अथॉरिटी या किसी भी तरह की फोर्स, दबाव डाला जाता है लोगों पे। और कंसल्टेटिव पावर होती है जो कि एग्जैक्ट होती है, जो कि लोग तलाश करते हैं, इन्फॉर्मेशन कंसिडर करते हैं, दूसरों के एडवाइस और प्लान करते हैं दूसरों के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।